बीते दिन सोमवार को सैकड़ों किराएदारों ने नगर पंचायत कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्यालय में जमकर हंगामा किया और सीधे नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लॉटनी को घेराव किया। प्रदर्शनकारियों की बस एक ही मांग थी, पुराना किराया तुरंत बहाल किया जाए। किराएदारों का साफ आरोप है कि ये किराया वृद्धि अनुचित, मनमाना और बोझिल है। उनके मुताबिक बिना किसी से बात किए अचानक किराया दोगुना कर देना उन गरीब परिवारों के लिए बहुत मुश्किल है, जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। उनका कहना है कि वे दोगुना किराया वहन नहीं कर सकता। दूसरी ओर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ईश्वर सिंह रावत ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि ये बढ़ोतरी मनमानी नहीं है। उन्होंने कहा कि किराएदारों के साथ जो 3 साल का अनुबंध किया गया था, उसमें पहले से ही ये शर्त थी कि हर 3 साल के चक्र में 25% किराया बढ़ाया जाएगा। उन्होंने सफाई दी कि स्वच्छता, रखरखाव और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ने के कारण ये समायोजन जरूरी था। हालांकि हंगामे को देखते हुए अधिकारी ने एक नया प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अब 1000 रुपए के बजाय 25% बढ़ोतरी के आधार पर 625 प्रति माह किराया निर्धारित करेगी और इसके लिए 3 साल का नया अनुबंध किया जाएगा। इस पूरे विवाद में नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लॉटनी ने बीच बचाव किया। किराएदारों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने के बाद अध्यक्ष लॉटनी ने सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को अगली बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव के रूप में रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 25% बढ़ोतरी वाले नियम की भी पुनः समीक्षा की जाएगी, खासकर उन अत्यंत गरीब परिवारों के लिए जो 500 किराया भी मुश्किल से दे पाते हैं। फिलहाल इन 100 कमरों में 99 परिवार निवास करते हैं और किराया बढ़ोतरी को लेकर दोनों पक्षों के बीच असहमति बनी हुई है। सभी की निगाहें अब नगर पंचायत की अगली बोर्ड बैठक पर टिकी हुई है, जहां उम्मीद है कि इस विवाद पर कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है। जी, वो क्या कहते हैं, सीलन कमरों में बरसात होती है तो पानी भर जाता है, एक तरफ भी पानी भर जाता है, सारे किचन में सीलन रहती है, कमरों में सीलन रहती है, बालकोनी में पानी टपकता कोने में से। अब पानी झाड़ते हैं तो फिर पानी बरसात में क्या करें बताओ, इतनी परेशानी हो रही। कितनी बारी लिख के दे दिया, कितनी बारी वहाँ फोटो भी ले गए खींच के, कोई मतलब वहाँ पे देखभाल नहीं है। मांग पूरी पर हमारी करो होगी तब जाके हम लोग मतलब 1000 रुपए, पहले अभी 500 चल रहा था, अब आज से 500 रुपए और बढ़ाने की करी इन्होंने। फिर बड़ी मुश्किल से सबने हल्ला गुल्ला करके थोड़े 500 रुपए थोड़े माफ हुए हैं। अब रिपेयरिंग की रहेगी, छतों में रिपेयरिंग होनी चाहिए, ढाल बननी चाहिए। पानी का बिल दे रहे हैं 930, 1000 ही समझो आप। तो बताओ कोई नहीं दे पाएगा, इतना कोई नहीं दे पाएगा, ऐसे कैसे चलेगा बताओ आप। पानी का भी कराना होगा। 500 रुपए किराए दे रहे हैं, अभी तक उसमें 500 रुपए की किराया देने के बाद में 3 सालों में कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है, कोई पेंटिंग नहीं हुई है, कोई डेंटिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। अब आज जो है बताया ईओ साहब ने जो फरमान भेज दिया कि एक अगले वाले महीने से 1000 रुपये किराया दोगे। हर बिल्डिंग वालों को बता दो, हर कमरे वालों को बता दो कि 1000 रुपये महीना जो है किराया आपको दिया जाएगा। फिर हम लोग सब लोग जो है नगर पंचायत में आए, चेयरमैन साहब को बुलाया, उनके आगे बात रखी गई, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद सब लोगों ने कोशिश करी, तब तो उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, मैं बात करूँगा, किराया जो है नहीं बढ़ने दूंगा। और हम है कि किराया इतना ही 500 रुपये ही रहे, और इससे ज़्यादा जो हमारी ना तो वैल्यू है और ना हम दे पाएंगे और ना देंगे। किराया बढ़ता है तो क्या करेंगे, हम सरकार से जो है उसकी मांग करेंगे, धरना करेंगे, रैली निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे। गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं, 500 रुपये बत्ती के बिल दे रहे हैं, 500 रुपये पानी का बिल दे रहे हैं, 930 रुपये जो है पानी का बिल है। ठीक है, कहाँ से लाएंगे? 1000 रुपये किराया कर देंगे तो कहाँ से लाएंगे? जो इन्होंने जो स्टाम्प बनवाया, वो कुछ लोग तो बगैर पढ़े लिखे थे, इन्होंने अपनी मर्जी से जो बनवाया, किसी ने लिखा पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा, उनने जो साइन कर दिए कि हमें कमरा मिल जाए, हमें कमरा मिल जाए। जल्दीबाजी के चक्कर से धोखा हुआ लोगों के साथ में, ये मानना है लोगों का जो रह रहे हैं बिल्डिंगों में।